ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 30 जुलाई 2022 दिन शनिवार, श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 2:59 तक रहेगा। उसकी पश्चात तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगा। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 12:13 तक रहेगा। उसके उपरांत मघ नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र सिंह राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 7:51 से सुबह 9:59 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय सुबह 10:51 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। कोहरा हमें सिखाता है जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। जीवन में कभी भी हार ना मानो, क्योंकि क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, बाद में आराम देता है। सफलता की ओर आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी वजह से उदास जरूर हो जाते हैं। कई बार हमारे हालात कुछ ऐसे चल रहे होते हैं कि हम लंबे दिनों तक उदास रहते हैं और फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि दुनिया या आपकी किस्मत आपके सोचने के मुताबिक चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो बात सिर्फ इतनी है कि आप घटित हो रहे चीजों के खिलाफ होते हैं। आप उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप किसी इंसान के खिलाफ हो, या आप किसी खास हालात के खिलाफ हो, या फिर आप जीवन के ही खिलाफ हो। ऐसे में अवसाद उसी हिसाब से गहरा होता जाता है। दोस्तों, आखिर आप किसी चीज के खिलाफ क्यों होते हैं? आप खिलाफ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि चीजें आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुई। आखिर पूरी दुनिया को आपके हिसाब से चलना चाहिए। आप कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया आपके बेवकूफी भरे अंदाज में नहीं चलेगी। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि या तो आपको सृष्टि के रचयिता पर भरोसा नहीं, या फिर आप में स्वीकार भाव नहीं, या फिर दोनों ही बातें सही हैं। और साथ ही आपका अहम अति संवेदनशील है। इसी वजह से आप अवसाद से घिर जाते हैं। अवसाद को चिड़चिड़ा और गंभीर रूप से आत्मघाती बनाता है। आमतौर पर अवसाद से घिरे लोग किसी दूसरे को नहीं मारते, बल्कि वे खुद को ही अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मारने का मतलब हमेशा सिर्फ शारीरिक रूप से मारना या नुकसान पहुंचाना ही नहीं होता। अवसाद एक तरह का हथियार है, लेकिन यह ऐसा हथियार नहीं जो बाहर निकलकर किसी को भी काट दे, या तो खुद के ही टुकड़े कर डालेगा और आपका जीवन दुखी बना देगा। अवसाद से घिरे लोग ऐसे ही करते हैं। दोस्तों, एक इंसान जो तलवार लेकर बाहर निकलता है और किसी को काट डालता है, उसका अहम न तो उसका संवेदनशील होता है और न ही उसके अहम को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, जितनी कि एक अवसाद से ग्रस्त इंसान के अहम को एक उत्तेजित और हिंसक इंसान को समझाया जा सकता है। क्या आपने नहीं देखा कि सड़क पर झगड़ने के दौरान लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं? ऐसे में अगर वहां मौजूद कोई एक समझदार इंसान उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, तो एक पल पहले तक मारने मरने पर उतावले लोग अगले ही पल अपने हथियार फेंक देते हैं और दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। दोस्तों, लेकिन अवसाद से ग्रसित इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। वह इस बात को जीवन भर साथ रखता है, भले ही वे ऐसा होशो हवास में करते हो या ना करते हो, लेकिन वे लगातार अपने तलवार की धार तेज करते रहते हैं और अपने ही दिल को जख्म करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करती हूँ कि ऐसे गुस्से जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि आपके आने वाले अगले 24 घंटों में क्या शुभ और क्या अशुभ स्थितियां प्रकट होने वाली है। आज का यह वीडियो ग्रहों के विश्लेषण और पंचांग की गणना के अनुसार तैयार किया गया है। इससे दोस्तों आज आपकी पारिवारिक दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यवसाय और करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा व अन्य सभी स्तरों पर क्या क्या शुभ प्रभाव और क्या अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इन दिनों आय के किसी महत्वपूर्ण स्रोत में अगर बाधा आई है तो वह दोबारा शुरू हो सकता है। नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का उचित समय है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पर बना रहेगा। समय की कीमत पहचाने, आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपके साथ संबंध खराब कर सकते हैं, इसलिए किसी पर अधिक विश्वास ना करें। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए उत्तम समय है। साथ ही नए व्यवसायिक अनुबंध विकसित होंगे, लेकिन वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति उच्च अधिकारियों के साथ किसी वाद विवाद में ना पड़े। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। परिवार के साथ कुछ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। संबंधों को और अधिक मजबूत बनाए रखिए। अभी तक जिन तकलीफों से आपका सामना हो रहा है वह अचानक से दूर होती हुई आपको नजर आएगी और योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ पाना संभव होगा। मन में उत्पन्न हो रहे डर का सामना करने की कोशिश करें, ताकि जिस प्रकार के विचार के पैटर्न बने हुए हैं उन्हें तोड़कर खुद में बदलाव करना संभव हो सकता है। काम की जगह किसी व्यक्ति से अत्यंत महत्वपूर्ण मदद प्राप्त होगी। इस कारण काम को वक्त पर पूरा करना संभव होगा। लव लाइफ संबंधित चिंता अगले कुछ दिनों में दूर हो सकती है। दोस्तों आप संतुलित व्यवहार और सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी तरक्की में सहायक होगा। बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। कई तरह के विचारों का आदान प्रदान रहेगा। आज कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का ही प्रयोग करें। यह भी ध्यान रखें कि गुस्से व जल्दबाजी की वजह से कुछ काम बिगड़ सकते हैं। कार्य विस्तार संबंधित योजनाओं में कुछ परेशानियां आएगी, परंतु समय रहते समाधान भी अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों पैसों से संबंधित निवेश करने के लिए दिन लाभप्रद रहेगा। जिस खरीदारी के बारे में आप विचार कर रहे हैं उससे संबंधित मदद प्राप्त हो सकती है। इस कारण निर्णय को आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवार के लोगों के दबाव की वजह से खुद के निर्णय में बदलाव ना करें। बात करेंगे लव लाइफ की। दोस्तों आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह समय अपने कृतियों से उन्हें संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। दोस्तों अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को यह दर्शाए कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाषा के द्वारा उससे संपर्क साध कर सकते हैं। बात करेंगे करियर की। आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। यह जरूरी है कि आपका विपणन नीतियां बनाते हुए न्याय संगत निर्णय ले, ताकि आप बेहतर नीतियां बना सके। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वह काफी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे वो आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। दोस्तों बात करेंगे सेहत की। मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है। इस समय अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उचित आहार ले। आज आपका भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक 1 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप शनि मंदिर जाकर के शनि के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाए, शुभ रहेगा। दोस्तों अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।